भारत अपनी कूटनीतिक स्वतंत्रता के लिए जिस तरह से स्टैंड ले रहा है, ये भी शायद बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ये बात खटक रही है। और देखिए, ब्रैम्पटन के जिस हिंदू सभा मंदिर पर हमला हुआ, उसके पुजारी ने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की है। कनाडा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो हिंदू सभा मंदिर के बाहर किस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध प्रदर्शन का सिलसिला किस तरह से जारी है, ये आपने देखा। यहीं का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं कि यहां के लोग, यहां के हिंदू पुलिस से आखिर कह क्या रहे हैं। Khalistan, right? Why don't you tell Hindus are bad, go back or whatever? Why do you put sorry At least police? they're sensible enough. We are not doing anything wrong. Look at them. They're just yelling in front of the road. Don't even talk to these people. Tell them to Rastafari. Tell them to Rastafari. We are just they are standing. Nobody is saying anything to them. Everybody is listening and yelling. We are just trying to be very nice and nobody is saying. Of course. तो ये प्रोटेस्ट, ये प्रदर्शन दिख रहा है। अचल सर, एक चीज आप क्या अनुमान लगा पा रहे हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है, वहां के जो रहने वाले, कनाडा के जो रहने वाले हिंदू हैं, उनकी मनस्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उनके रहन सहन और कनाडा में उनकी अपनी पोजीशन पर क्या अंतर आने वाला है इन सारी घटनाओं को देखते हुए? नहीं, जाहिर है एक मनोस्थिति तो बनेगी कि हर समय टकराव का माहौल बनेगा। और इनका जो अपना कनाडा में जो सोसाइटी में इन्फ्लुएंस है, हिंदूज कंपैरेटिवली डोसाइल है। डोसाइल वर्ड पता नहीं ठीक है नहीं, मेरा मतलब लॉ अबाइडिंग है जी। और काफ़ी अब अगर गुजरातीज और ये दूसरे काफ़ी अच्छे बिजनेस में हैं वहाँ, और उनकी एक रसूख है। और वो उनकी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है, उनका पॉलिटिकल एजेंडा इतना बड़ा नहीं है जितना खालिस्तानियों का है। ये तो प्रॉम्प्टेड भी है, प्रवोक्ड भी है। तो वो तो कोई अलग से अपना अखंड भारत बनाने की या हिंदू बनाने की बात नहीं करते। मैं इसको इसलिए पूछ रहा था कि क्या आपको लगता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कनाडा में भी खालिस्तानियों के खिलाफ क्या हिंदू कम्युनिटी कुछ करने की स्थिति में आएगी या करने का सोचेगी? क्योंकि इस तरह की घटनाएं एक बार नहीं बल्कि रिपीटेड हो रही हैं और लगातार हो रही है। ठीक होता है, सब अपने आप में मस्त होते हैं। अचल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अचल जी के पास हम दोबारा लौटेंगे, लेकिन जल्दी से राकेश तिवारी जी, इस पर एक कमेंट, क्योंकि अभी अभी हमने वो वीडियो दिखाया जिसमें जो लोग हैं हिंदू सभा मंदिर के बाहर पुलिस वालों के रुख और रवैये पर सवाल उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आमतौर पर पुलिस का रवैया कैसा होता है जब इस तरह की घटनाओं की शिकायत की जाती है और यह बताया जाता है कि हिंदू मंदिर पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? राकेश जी। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी, कि यहाँ पर आमतौर पर माना जाता है कि कनाडा की पुलिस व्यवस्था जो है वो निष्पक्ष रहती है। लेकिन अभी जो हाल में घटना आई है कल की, जिसके अंदर में एक पुलिस अधिकारी सादे वर्दी में व सादे कपड़ों में पकड़ा गया है और पुलिस का मेंबर था, सदस्य था, पुलिस अधिकारी था। लेकिन उसके बाद में उसको स्पॉट किया गया और उसको माफ कीजिएगा तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। तो यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है वो बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुकी है, क्योंकि इसके पहले मंदिरों का पर वेंडलाइज किया गया, उनके तोड़ फोड़ की गई, उनके ऊपर ग्राफिटी लिखी गई। और ये एक बहुत बड़ा एक्सट्रीम स्टेप था कि जब लोग डंडे झंडे लेकर के मंदिर में घुस रहे थे, और मंदिर में घुसने के साथ में उन्होंने जो वॉलंटियर्स थे जिसमें महिलाएं थी उनको मारा। और पुलिस ने भी उल्टे ये काम किया कि पुलिस ने भी उन्हीं लोगों को, मंदिर के जो वॉलंटियर्स थे उनको मारा। ये भी वीडियो में जाहिर हुआ। तो आज के दिन यानी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लोग स्वतः स्फूर्त ढंग से मंदिर पहुंचे, मंदिर से लेकर के गुरुद्वारे तक में उन्होंने शांति मार्च किया अगेंस्ट द वायलेंस।
और इसी बीच में पता लगा, मैं वहां पर अभी हाल तक में था, मतलब समझ लीजिए कि 10:30 11 बजे तक मैं वहां पर मौजूद था, जिसमें एंटिसिपेट किया जा रहा था कि खालिस्तानी जो है वो तलवारें इकट्ठा कर रहे हैं, वो शायद वहां पर आने वाले थे, शायद नहीं आए। पुलिस की बहुत हैवी और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ तिवारी जी। और राकेश जी, पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जिन्होंने इतना बड़ा हमला किया, हिंदुओं के साथ मारपीट की गई, और आप कह रहे हैं कि आगे भी हमले की प्लानिंग की जा रही है। बिल्कुल हो रही है। और उसके अंदर में जैसा मैंने कहा कि एक तरह का, जैसे चंद्रा आर्या जी का एक ट्वीट उन्होंने कहा है कि जिसमें खुल करके कहा, और हम लोग ये कल देख भी पा रहे हैं कि जब एक पुलिस अधिकारी पकड़ा जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में जो है वो खालिस्तानी समर्थक घुस चुके हैं, और कई जगह पे घुस चुके हैं वो, और जहां पर वो सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जब आपकी पुलिस व्यवस्था में, आपकी शासन व्यवस्था में ऐसे लोग आ जाएंगे, जैसे जिक्र भी किया गया जो कनाडा के पूर्व रक्षा मंत्री थे हरजीत सिंह सज्जन के बारे में, तो उनके बारे में भी कहा गया कि वो खालिस्तान के समर्थक थे पूरी तौर पर। तो ये खालिस्तानी जो है वो पूरी तौर पर सरकार की व्यवस्था में एक तरह से शामिल हो चुके हैं, और वो निर्णय ले रहे हैं। जगमीत सिंह के बारे में भी यही बात कही जाती है। बिल्कुल, ये तो अपने आप में वाकई में एक चिंता की बात भी है, और दूसरी तरफ ये खुद कनाडा के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि इस कम्युनिटी क्लैश को पैट्रोनाइज किया जा रहा है, इस सामुदायिक एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की जो प्रवृत्ति बनाई जा रही है उसको भी आश्रय प्रश्रय दिया जा रहा है।